तो हमने सुप्रीम कोर्ट कवर कर लिया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दी हाई कोर्ट। ठीक है। अब हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हैं जो थोड़ा हम तेज भी चलेंगे अभी थोड़ा। ठीक है। अभी बीच में इंटरप्शंस कम करेंगे और थोड़ा सा रेलिवेंट क्वेश्चन भी पूछेंगे। ठीक है। आर्टिकल 214 से लेके जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा आई विल ओनली टेक दैट। ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना है। 214 से 31। ठीक है। तो आपको पता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट, एंड देन वी हैव हाई कोर्ट, एंड देन वी हैव दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। आपका 1862 में, ठीक है, फर्स्ट हाई कोर्ट्स बन गए थे कहाँ कहाँ पे? कैलकटा, बॉम्बे और तीसरा मद्रास में। एंड 1866 में आपका इलाहाबाद में भी एक हाई कोर्ट बना था। तो ये आपको डेटा ये याद रखना है। ठीक है। अभी करंटली आपके कितने हाई कोर्ट्स हैं? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन द कंट्री? ये आप मुझे बताएंगे। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स? प्रियांशु चेक करके बताएं हाउ मेनी हाई कोर्ट्स। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ना स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट स्पेसिफाई नहीं की है, तो ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट and left it to the 25. Currently, we have 25 high courts. ठीक है। Left it to the discretion of the president. तो ये important चीज है। President will decide. All right. Who appoints the judges of the high court? Appointment. Anji, tell me. President, sir. Yes. President. Appointed by the president. ठीक है। कंसल्टेशन किसके साथ की जाती है? जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होता है ना, when the chief justice of the high court is appointed, when chief justice of the high court is appointed, ठीक है, the president consults the governor of the state plus the chief justice of India. ये दो चीजें। ठीक है। और जब बाकी जजेस को अपॉइंट करना होता है, इनके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को भी कंसल्ट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी सेकंड जजेस थर्ड जजेस केस हमने पढ़ लिया है, उसमें वही सेम चीज होल्ड्स फॉर द हाई कोर्ट्स एज वेल। क्वालिफिकेशन क्या है जज बनने की? सुप्रीम कोर्ट के जज की बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? जल्दी से बता दो क्विकली। जल्दी से गाइस। Sir, citizen of India, eminent jurist in the opinion of president, and judge in the High Court or in High Courts in succession for 5 years, and advocate for 10 years. वंडरफुल, वेरी गुड। बस इसमें क्या होता है, इसमें एमिनेंट जूरिस्ट वाला क्लॉज नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है। एमिनेंट जूरिस्ट वाला क्लॉज हाई कोर्ट के केस में नहीं होता है। और बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया तो ऑब्वियसली, एंड देन जुडिशियल ऑफिसर, ही शुड होल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years। ठीक है, ये हाई कोर्ट जज बनने की एक कंडीशन है। Who administers oath to the judges of the high court, including the chief justice? Sir, governor of that state, sir. Governor of the state, yes. The governor administers the oath. ये याद रखना है। He appointed by the president, but the oath is administered by the governor. This thing you have to remember. Right? Tenure क्या होता है? What is the tenure of the judges? 62 years तक होल्ड करते हैं ऑफिस। ठीक है, 62 years, 62 साल की एज
कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ अ हाई कोर्ट जज। ठीक है, रिजाइन कैसे करेगा? अपना रेजिग्नेशन दे देगा। ठीक है, और इसको रिमूव भी किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। वही सेम है आपका, स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग। ठीक है, रिमूवल मोशन कैसे होगा? एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है आपका, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये रिमूवल कैसे होगा? एक रिमूवल मोशन ऑफ 100 मेंबर्स। ठीक है, 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और 50 इन केस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये प्रेजेंट करेंगे अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, स्पीकर या चेयरमैन को, टू इंट्रोड्यूस सच अ मोशन। उसके बाद जो एडमिट हो जाएगा तो कमेटी एग्जामिन करेगी। कमेटी कौन कौन बन किसके द्वारा, कौन कौन होंगे उसके मेंबर्स जो इस चीज को एग्जामिन करेंगे? पहला तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहले तो ये मेंबर होंगे। फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट और एनी हाई कोर्ट, एंड देन यू हैव द डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये 3 मेंबर कमेटी है, ये रिव्यू करेगी जो भी एलिगेशंस है उनके अगेंस्ट। जब प्रूव हो गया फिर उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी उसको पास करेगी एंड फाइनली ही इज रिमूव्ड। ठीक है, quickly tell me who salaries and allowances are determined by? Of the judges of the high court judges are determined by the जल्दी से बताइए यार, tell quickly guys। पार्लियामेंट यार, ध्यान रखा करें, थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से करें। पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, और उनकी पेंशन कितनी होगी? 50% उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के, लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक, अच्छा, इनकी जो हाई कोर्ट जजेस है ना, उनकी सैलरी कौन पे करेगा? स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, है ना, और उनकी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर? जब इनकी ट्रांसफर होती है तो इनको कुछ वो भी देना पड़ेगा इनको, ट्रांसफर अलाउंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब जब चीफ जस्टिस अपना काम नहीं कर पा रहा है, देन यू हैव एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस ये कब कब अपॉइंट होगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस, नंबर 1, व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज वेकेंट। पहला तो है कि जब ऑफिस ही वेकेंट है। सेकंड केस में ही इज टेम्पररली एब्सेंट। टेम्पररली एब्सेंट होगा तब भी आपको एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है। एंड थर्ड केस में व्हेन ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हमने वहां पे पढ़ा था एडॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस। इसमें क्या होता है? एडिशनल जजेस होते हैं एंड एक्टिंग जजेस। व्हाट आर एडिशनल जजेस? ठीक है, ये अपॉइंट होते हैं फॉर नॉट मोर देन 2 इयर्स। नॉट मोर देन 2 इयर्स तक इनका टेन्योर रहेगा। ठीक है, कब होंगे? व्हेन टेम्पररी इंक्रीज इन बिजनेस, काम बढ़ गया, टेम्पररी इंक्रीज इन बिजनेस ऑफ द कोर्ट, बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, जब या फिर पुराने एरियर्स बहुत पेंडिंग है काम के, है ना, हाई कोर्ट में, तब एडिशनल जज को अपॉइंट किया जाता है। एक्टिंग जज कब अपॉइंट होगा? जब किसी भी काम से जजेस आर अनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, फॉर एनी रीजन दे आर अनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज।
दे आर अनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। ठीक, या फिर किसी जज को टेम्पररी चीफ जस्टिस बना दिया उस हाई कोर्ट का, तो उसका काम करने के लिए भी आपको वो चाहिए। तो ये दोनों 62 ईयर्स के बियॉन्ड ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। वो 62 ईयर्स का क्लॉज विल स्टैंड इवन इन केस ऑफ दीज जजेस। क्लियर है? कोई डाउट है? जल्दी से पूछ लो। एनी डाउट्स? No, sir. Fine. Then you have, I hope the speed is not too fast because I'm trying to, rush a little bit now. Speed is okay? Yes, sir. Okay, wonderful. ठीक है। तो रिटायर्ड जजेस का क्या क्लॉज होता है कि चीफ जस्टिस को अगर लगता है कि अभी किसी रिटायर्ड बंदे को फॉर द टेम्पररी पीरियड के लिए अपॉइंट करना है, तो ही कैन अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। ठीक है, he can request a retired judge to act as the judge of the high court for a temporary period. Temporary period के लिए he will be acting as a judge for a temporary period. इसके लिए the chief justice would require the prior consent of the president and also of the person concerned. ठीक है, जिस बंदे को अपॉइंट कर रहा है उससे भी पूछा जाएगा। ठीक, इसमें बस एक चीज थी जो हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में पढ़ी थी कि उसको सारी प्रिविलेजेस तो मिलेंगी, बट ही विल not otherwise deemed to be a judge of a high court. ठीक है, otherwise he will not be deemed to be a judge. ठीक है, अब हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में वो सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि अपॉइंटमेंट के कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, इनको आप रिमूव नहीं कर सकते, फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं, फिर एक्सपेंसेस के चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और पेंशन इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड, salaries are charged on the consolidated fund of state, pension on the consolidated fund of India। ठीक है, कंडक्ट ऑफ जजेस हम डिस्कस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस के बाद बैन है, फिर पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये सारी पावर जो हमने वहां पढ़ी थी, दे स्टैंड द सेम विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट्स एज वेल। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस लिटिल बिट ऑफ देयर पावर्स। उनकी पावर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इनकी क्या जाती है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस किस केस में है, जल्दी से नोट कर लो। मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी, ठीक है, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉज एटसेट्रा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एटसेट्रा। इस केस में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। इसके अलावा डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, फिर रेवेन्यू मैटर्स, देन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 226। ठीक है, तो ये इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली पावर्स हैं। देन यू हैव रिट ज्यूरिसडिक्शन, आपको पता है जो आर्टिकल 226 था आपका, वो भी इसमें आ जाता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा वाइडर है, बल्कि हाई कोर्ट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं, जबकि बाकी भी एरियाज को एक्सटेंड करती है। ओके,
Then you have its appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction होती थी कि one can appeal for the cases of the lower courts. So it's primarily a court of appeal. लोअर केसेस की जजमेंट्स के अगेंस्ट आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सिविल केसेस में भी होती है और क्रिमिनल केसेस में भी। और हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के केस में अपील बाय स्पेशल लीव होता है, इसमें वो प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? फर्दर वी हैव सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है कि इट एक्सरसाइजेस सुपरिंटेंडेंस ओवर all courts and tribunals within its territory। मतलब जो स्टेट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके बीच में आने वाले सभी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स पे सुपरिंटेंडेंस एक्सरसाइज करती है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स। ये आपको याद होना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर हाई जुडिशरी का कोई राइट पावर नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट इसके पास कोई पावर नहीं है, ठीक। Then you have with respect to your subordinate courts। तो Excuse me, sir, subordinate sorry to interrupt you. Sir, in governor chapter, sir, there is one thing कि उनको भी military force का power नहीं है ना sir, governor को? सॉरी, Sir, governor को भी military force का जो powers होते हैं वो नहीं है ना sir? हाँ नहीं होते ऑब्वियसली, ओनली विद द प्रेसिडेंट। Yes sir. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या है कि इन एडिशन टू द एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, इनके पास क्या पावर होती है कि द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज कंसल्टेड, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर ठीक है, इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड ऑल द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट जजेस। अपॉइंटमेंट, posting, etc. of the district judges। तो गवर्नर कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट को, ठीक है। और इसके लॉ इज बाइंडिंग, द लॉज ऑफ द हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। द लॉज ऑफ द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर इट्स jurisdiction, ठीक है। नेक्स्ट हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? इसके पास दो पावर होती है। एनीवन कैन टेल मी क्विकली इफ यू रिमेंबर व्हाट आर द पावर्स अंडर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? चलो कोई नहीं, फर्स्ट उसमें होता है कि टू Punish record, comment. to record for perpetual memory the judgments, proceedings, acts of the high court, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर पाना। ये फर्स्ट पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सेकंड इज टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक और चीज याद रखनी है इसमें, द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
is not defined by the constitution, but by the Contempt of Court Act 1971. ठीक है, not defined by the constitution but by the Contempt of Court Act 1971. क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें एक और चीज है, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, हाई कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट. सो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट हैज द पावर टू correct and review its own judgment. ठीक, इसमें एक चीज याद रखना, ये जो पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट है, नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इट्स नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, बट सुप्रीम कोर्ट को इट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये याद रखना है आपने कि द पावर टू करेक्ट इट्स ओन जजमेंट is not provided to the High Court by the Constitution, but it is provided to the Supreme Court by the Constitution. And इसकी आखिरी जो पावर है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. इसमें क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को असेस करेगा. इट हैज द पावर टू असेस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी of legislative enactments and executive orders. Of both the central and the state governments. Clear? Yes, sir. Now next is subordinate courts. क्या होते हैं आपके? ठीक है, इसके आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 233 to 237 in part 6 of the Constitution. Okay, इसके दो चार कुछ प्रोविजंस हैं, वो हम देखेंगे. डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं जो, दे आर appointed by guys. Governor. Yes, they are appointed by governor. ठीक है, in consultation with the High Court, State High Court. ठीक, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए. क्या होती है? पहला, should not only already be in the service, not in service of center or state. सर्विस में नहीं होना चाहिए. दूसरा, एडवोकेट होना चाहिए 7 साल तक, एडवोकेट फॉर 7 years, और should be recommended by High Court.
फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये 3 सर्विस कंडीशंस हैं। ठीक है, जो आपके बाकी जजेस होंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू जुडिशियल सर्विस कैसे होती है? ठीक है, अदर जो जजेस हैं, जो आपके मुंसिफ कैसे अपॉइंट होते हैं? गवर्नर अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको जुडिशियल सर्विस के एग्जाम होते हैं ना हर स्टेट में, एंड इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो ये एक और तरीका है। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव, है ना, पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव एटसेट्रा। ठीक है, इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा सेटअप क्या होता है? सबसे ऊपर आपका अगर हम स्टेट में देखें, at the top of the hierarchy in the states we have the high court। ठीक है, इसके नीचे आपके सिविल साइड जो होगी, आपकी सिविल साइड एंड क्रिमिनल साइड। आपके सिविल साइड में आपका होगा डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, और क्रिमिनल साइड पे यू हैव सेशन जज। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, and here we have CJM, Chief Judicial Magistrates Court, Chief Judicial Magistrate। ठीक है, इसके पास क्या होता है ना, जो सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होता है, इसके पास मतलब क्योंकि मॉनिटरी ये पनिशमेंट ही इम्पोज कर सकता है, तो इसके पास अनलिमिटेड होती है पावर, अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनियरी मींस मॉनिटरी, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और ये कितने साल की सजा दे सकता है? अप टू 7 years। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अप टू 7 years पनिशमेंट। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास जो नीचे आ जाता है, दैट इज मुंसिफ कोर्ट। ये ब्लॉक लेवल पे होता है, तहसील लेवल पे मुंसिफ कोर्ट। और इस तरफ आपका आ जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ठीक है, अब ये इसकी लिमिटेड पावर होती है, इट हैज लिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और इसके केस में क्या होता है? 3 साल तक, अप टू 3 years पनिशमेंट। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा हाई कोर्ट का, किस तरह से ये चीजें काम करती है। डिस्ट्रिक्ट में आपका हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, व्हेन ही एक्ट्स ऑन द सिविल कैपेसिटी he is called as the district judge, when he acts in the criminal capacity he is called as the session judge। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स? No, sir. ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ सिटीज में, मेट्रोज में ना, सिटी सिविल कोर्ट्स होते हैं कुछ, सिटी सिविल कोर्ट्स इन सर्टेन मेट्रोज, इन मेट्रोज यू हैव सिटी सिविल कोर्ट्स। ठीक है, these act in civil capacity, and when they act in what you call criminal capacity, we have metropolitan magistrates, courts of courts of metropolitan magistrates। ठीक है, तो दिस इज आर जुडिशरी। हमने जुडिशरी यहाँ पे कंप्लीट किया है। अभी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।